हेलो बच्चों। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम इसके बेसिक पॉइंट्स जानेंगे कि भाई इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं इसमें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं। तो अब तक जो हमने बेटा पढ़ा है वो हमने पढ़ा है रियल नंबर। अब तक जो हम पिछली क्लासों में जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब हम बेसिक फैमिलियर है किससे, ये फैमिलियर विथ रियल नंबर्स की। अब तक हम किससे फैमिलियर थे, रियल नंबर से फैमिलियर थे, मतलब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आपको पता है कि रियल नंबर जो हमारे होते हैं, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो हो सकते हैं। ये सारे हमारे क्या होते थे, आपके रियल नंबर पहले थे। लेकिन अब जो हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मेन पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं आपका इमेजिनरी नंबर। तो इसमें कुछ जानने से पहले हम एक 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं ज़रा जो। अब वो 3 पॉइंट हमारे क्या है। पहला पॉइंट आपको पता है कि अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 0 आएगा। अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। इतनी बार क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब कोई भी जो रियल नंबर होगा अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर या तो 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव आएगा। इतनी बात आपको ये ध्यान रखनी है। किसके लिए ये बात, रियल नंबर के लिए। किसके लिए बच्चों, ये रियल नंबर के जो स्क्वायर होते हैं वो या तो 0 आएंगे या फिर पॉजिटिव। अब बात आती है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव है। क्या बात बनती है यहाँ पे, क्या बात बोली मैंने, डज देयर एग्जिस्ट अ नंबर whose स्क्वायर इज नेगेटिव। यानी ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव। सपोज करो हमने ए स्क्वायर करा और इसका जो स्क्वायर है वो नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। तो क्या होगा, मान लो पहला पॉइंट ये ले लिया, एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने -5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 25। लेकिन अगर मैं √-5 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा -5। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस वाली डेफिनेशन को, इस वाले पॉइंट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ये इसमें नहीं है, ये ऊपर वाले नंबर के लिए रियल नंबर इज़ आइदर 0 और पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रियल नंबर है। लेकिन हमने कहा कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो उसका क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ए सपोज करो यहाँ पे ए की वैल्यू -5 है, रूट के अंदर -5। अब ये आपका आ रहा है नेगेटिव,
अब जब किसी नंबर का स्क्वायर आ जाए नेगेटिव, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ आपका, रूट माइनस कोई नंबर है, मान लो स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आंसर आया है नेगेटिव। तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इस चीज़ को आपको रखना है ध्यान, और यही अब हमें पढ़ना है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं या फिर एक छोटा सा बात देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर देखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। किसी नंबर का स्क्वायर अगर लेस देन ज़ीरो है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर लेस देन ज़ीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो समझ जाना वो आपका इमेजिनरी नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर कर दिया, माइनस रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1। अब हमको पता है कि अगर हम -1 का करते हैं स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -1। अगर -1 है हमारा तो हमें ये बात भी क्लियर पता है, सो या फिर हेयर -1 इज़ लेस देन ज़ीरो, -1, सॉरी बच्चों ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये दिख नहीं रहा आपको, -1 इज़ लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि -1 जो है ये आपका -1 कौन सा बच्चों, ये या ये वाला, क्योंकि ये तो हम चेक कर रहे हैं। ये हमारा क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर हमारा आ गया, ये इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर जो आया है हमारा, इसके लिए कुछ अलग चीज़ है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोटा। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयोटा। आई मतलब आयोटा, ये आपका बहुत यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, आयोटा। अब अगर मान लो कहीं पे आपको आयोटा दिखे, इसका मतलब आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। देखो क्योंकि आयोटा इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। और आई की पावर अगर 4 है, यानी आयोटा की पावर 4, तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। उसकी वैल्यू कैसे आएगी आपकी, पॉजिटिव। ये बात आपको रखनी है ध्यान। ये 2-3 पॉइंट थे हमारे जो हमें याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे के कुछ एग्जाम्पल्स पे। कैसे, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे 2-3। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया -100 रूट के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 × -1। अब मैंने अभी आपको बताया कि -1 को हम क्या लिख सकते हैं, I²। क्या लिख सकते हैं -1 को, I² यानी आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा रूट 100। ये आपका इसका आंसर हो गया, यानी हम -100 को लिख सकते हैं, आयोटा रूट 100 लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए मैंने अब की बार ले लिया -√25 प्लस -√16। अब आपको पता है मैं 25 को लिख सकता हूँ -1 × 25, और √16 को लिख सकता हूँ -1 × 16। ये मल्टीप्लाई में जानबूझ के लगा रहा है क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। अब -1 की जो वैल्यू है वो हमारी है आयोटा स्क्वायर × 25 प्लस -1 आयोटा स्क्वायर × 16। आयोटा स्क्वायर का आयोटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा आयोटा, ये 5 आएगा बच्चों क्योंकि स्क्वायर रूट में 25 बाहर आएगा आयोटा, और यहाँ से 4 आ जाएगा 16 का बाहर, तो ऐड कर लेंगे क्योंकि आयोटा को आयोटा में ऐड कर सकते हैं, वो हम
अभी डिस्कस करने हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये आपका आ गया 9 आयोटा, इसे 9 आयोटा लिख दो या फिर आयोटा 9 लिखो। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें, ये हमने टॉपिक पढ़ा था यहाँ से, या आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन करना बहुत ध्यान से है। इसे आप एक बार देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप ये देख लो एक बार, अभी हमने पढ़ लिया कि इमेजिनरी नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से, ये देख लीजिए। अभी तक हमने ये पढ़ा है इसमें। अब देखते हैं बच्चों हम इसके कुछ और पॉइंट कि भाई क्या है इसमें और चीज़ें, देखते हैं कुछ रूल्स। और ये हमारा लग गया नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट पेज। अगर मान लीजिए बच्चों इसमें कुछ रूल हम लिखने वाले हैं आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है, या इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। मान ली क्वेश्चन 1 लिया हमने, इसमें हमने बनाया आयोटा 25। तो आपको पता है जब भी ओड नंबर होगा, जब भी ओड नंबर होगा तो आपको कभी ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं करना, इसको तोड़ने का तरीका होता है। सबसे पहले आयोटा की पावर 24 लिखिए, मतलब इवन नंबर में ब्रेक करना है, और एक आयोटा साथ में लिख लेंगे। ये सिंगल हो गया। इस आयोटा को तो एज इट इज़ छोड़ना है, और 24 को हम स्क्वायर की पावर में लिखना है, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1 की पावर 24 इंटू आयोटा। किसी भी नंबर, जो भी आपका नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, और 1 की मल्टीप्लाई जितनी बार मर्जी कर लो 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1 आयोटा आई, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आयोटा। एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है हमारा आयोटा 28। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 14, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 14। तो इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपका आयोटा -101, क्योंकि हम आयोटा की पावर माइनस में सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आयोटा की पावर 101 पॉजिटिव। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा 100, क्योंकि पहले हमें इवन और ओड अलग अलग करना पड़ेगा ताकि आयोटा की पावर इवन की फॉर्म में बने। तो हमने 1 को अलग कर लिया। इसके बाद ये हमें पता ही है कि आयोटा 100 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 50, और आयोटा है ये। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर 50, यानी +1 और साथ में आयोटा डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बच्चों रेशनलाइजेशन। तो आपका आ जाएगा ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो माइनस का आयोटा। क्यों? क्योंकि नीचे -1 आएगा, -1 को हम ऊपर डिनोट कर देंगे। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे जो हमें यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम देखेंगे बच्चों आगे के कुछ पॉइंट। अब आगे के कुछ पॉइंट में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसकी, आयोटा की। अब इसमें कुछ रूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक, वो आपकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हमने रियल नंबर आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इमेजिनरी नंबर की इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आती है कि डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड, डी ये है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड किया जाता है जेड से, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + IB, और उससे भी ज़्यादा यूज होने वाली है x + IY।
ये आपकी दो फॉर्म है, ये आपकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो। हेयर x इक्वल टू रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा रियल प्लस इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना है x हमारा रियल पार्ट होता है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखना जो वैल्यू ऑफ x एंड y होती हैं वो दोनों आपकी रियल होती हैं, बट वैल्यू ऑफ x एंड y आर रियल। ये वाली पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। x और y वैसे तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन जो दोनों की वैल्यू होती हैं वो आपके हमेशा कैसी रहेंगी, कैसी रहेंगी, रियल। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ज़रा, उससे पहले हम एक और हेडिंग डालते हैं। अब जो हेडिंग है हमारी वो है आपकी इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या होंगे कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल होंगे। जैसे मान लो हमने Z1 और a प्लस आई भी लिया, दूसरा Z2 जिसको हमने C प्लस आई डी लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर Z1 इक्वल टू Z2। अगर हमारा Z1 और Z2 आपस में इक्वल है तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, सो A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। ये दो पॉइंट हमारे बनेंगे। इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक नंबर है Z1 x प्लस आई 2 और Z2 है हमारा 4 प्लस आई पी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फाइंड x एंड p इफ़ Z1 इक्वल टू Z2, तो क्या होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो आएगा हमारा, क्या आएगा सॉल्यूशन हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा क्या, क्योंकि Z1 और Z2 हमारा इक्वल है तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन Z1 इक्वल टू Z2, सो x प्लस आई 2 इक्वल टू 4 प्लस आई पी। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, के हम दोनों साइड की कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 2। ये हमारे दो आंसर आ गए एज पर इक्वालिटी, एज पर इक्वालिटी। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये इक्वालिटी के लिए नॉर्मल है। मान लीजिए हमसे बोल रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मान लीजिए पहला पॉइंट हमारे पास आया -2 प्लस 7 आया था। सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, हम आगे चलेंगे। मान लीजिए हमारा एग्जांपल है -2 प्लस 7 आयोटा। तो इसके लिए क्या है, अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करता हूँ यानी आर ई की, वो आपका है -2, और अगर मैं बात करता हूँ इसके इमेजिनरी पार्ट की जो कि मेरा 7। आयोटा को नहीं लेना, आयोटा से आपको पता लगेगा कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया ओनली 7। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि अगर मैं इसे z की फॉर्म में लिखूँ तो मेरा बनेगा 7 प्लस, क्योंकि i वाला टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे i 0 यानी आयोटा 0। इससे हमें पता लगा कि हमारा रियल पार्ट की वैल्यू 7 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इनको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी इसमें थोड़ा आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो वैसे तो बहुत धीरे धीरे बताया है
अभी हम चलने वाले हैं आगे की साइड, जिसमें कि अब हम आएंगे ऑपरेशंस पे। किस पे आएंगे बच्चों? ऑपरेशन। क्योंकि हम पेज ऊपर पे लिख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक पेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे क्या? ऑपरेशन। तो अब जो हमारी हेडिंग आने वाली है वो आने वाली है ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों ये क्या है? ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है? तो आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट इसमें आता है आपका एडिशन। क्या आता है बच्चों? एडिशन। एडिशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि हमें Z1 दे रखा होगा, मान लीजिए हमने लिख लिया A प्लस आयोटा B, प्लस हमें Z2 दे रखा होगा C प्लस आयोटा D, और हमें इसको ऐड करना है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ऐड करने का तरीका होता है Z1 प्लस Z2। तो ध्यान रखना है, एडिशन में रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा A प्लस C प्लस में B प्लस D आयोटा। ये आपका होता है एडिशन ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया जिसमें कि मैं लिखना चाहता हूँ Z1 की वैल्यू मैंने लिखी 2 प्लस आयोटा 3 और Z2 की वैल्यू मैंने लिख दी 4 प्लस आयोटा 5। अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ Z1 प्लस Z2, तो आप देखोगे बच्चों रियल पार्ट यहाँ पे हमारा Z1 में है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो होगा 6, और यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है आयोटा 3 और यहाँ पे हमारा है आयोटा 5। तो हमारा कुल मिला के हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा आयोटा 8। ये आपका आ गया एडिशन। अब इसमें कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ आती है आपकी क्लोज़र। पहली आती है क्लोज़र लॉ। क्लोज़र में क्या होता है बेटा कि हम Z1 प्लस Z2 को ऐड करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमारा सम भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों वीडियो वाली हमारी ऑफ हो गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब तक ये 2-3 लाइन लिखनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्लोज़र में मैंने आपको बताया था कि अगर हम Z1 और Z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम Z1 में Z2 को प्लस कर लें या फिर Z2 में Z1 को, तो आंसर हमारा सेम आएगा। लास्ट हमारा है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हमारे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनमें से हम पहले किन्हीं 2 को प्लस करेंगे, उसके बाद उनको जो आंसर आएगा उसको थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। तो उसका आंसर बराबर होना चाहिए। अगर हम बाद वाले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लें और उसका जो आंसर आएगा उसको पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे इसमें 2 प्रॉपर्टी और भी हैं, लेकिन उनको हमें स्टडी नहीं करना क्योंकि वो भी आपके काम में नहीं है। पेपर में आपसे ये 3 ही पूछी जाएंगी। अब हम देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों आगे की प्रॉपर्टीज़ जो हमारी बचती हैं वो बचती हैं कौन सी? एक तो आपकी आती है डिफरेंस। कौन सी आती है बच्चों? डिफरेंस। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने टपक रहे हैं। अब आपका आता है बच्चों डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें हमें 2 सेट्स का डिफरेंस देखना है। 2 सेट्स का डिफरेंस क्या क्या? जैसे मान लीजिए इसमें हमने 2 सेट है हमारे पास Z1 A प्लस IB और आपका Z2
सी प्लस आई डी, यानी कि आयोटा डी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ Z1 माइनस Z2, तो मेरा आंसर आएगा रियल पार्ट में रियल पार्ट माइनस करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा A माइनस सी प्लस आयोटा B माइनस डी, ये मेरा आंसर है। अगर हम इसमें छोटा सा एग्जांपल ले लें, Z1 मान लीजिए मैंने ले लिया 2 प्लस आयोटा 3 और Z2 ले लिया मैंने 4 प्लस आयोटा 5। अगर मैं यहाँ पे Z1 माइनस Z2 करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2 माइनस आयोटा 2। आप ये मेरा आंसर देख सकते हो, ये मेरा आ गया डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आपकी क्या चीज़ है कि बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी तो काम करेगी, इसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी तो काम कर जाएगी कि अगर हम दो इमेजिनरी सेट को, दो कॉम्प्लेक्स सेट को अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है और नहीं भी आ सकता। दोनों बातें हैं, आ भी सकता है और नहीं भी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कट जाए तो रियल हो जाएगा ही, तो इसलिए इसमें दोनों बातें हैं। और इसमें आपकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ, वो अप्लाई नहीं होता। प्लस जो आपका एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, वो भी अप्लाई नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों जो बात आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव की। किसकी आती है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमने लिया Z1 A प्लस आई बी और Z2 C प्लस आई डी। तो यहाँ पे जब आप बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव में आप Z1 इंटू Z2 करोगे तो A की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो AC आएगा, A की मल्टीप्लाई D में होगा तो आपका IAD आएगा, B की मल्टीप्लाई जब आप C में करोगे तो आपका आयोटा BC आएगा, जब इसकी आप लास्ट वाले में करोगे तो ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, I² BD आएगा। हमें पता है कि I² की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये आपका रियल पार्ट बन जाएगा। तो AC माइनस BD क्योंकि वो -1 की वैल्यू है, प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा AD प्लस BC। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आएगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? पहली आप क्या थे? क्लोज़र। क्लोज़र लॉ का मतलब है अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा आपका है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी आप Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करो या फिर Z2 की मल्टीप्लाई Z1 में करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। थर्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करो और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई Z3 में करो, या फिर आप Z1 की मल्टीप्लाई बाद में करो, पहले Z2 और Z3 की आपस में कर दो, इन दोनों के आंसर भी सेम आएंगे। ये आपकी होती है कौन सी प्रॉपर्टी? ये आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों इसमें जो लास्ट जो बचता है वो बनता है आपका डिवीज़न। आपकी लास्ट बनती है डिवीज़न, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और प्रॉपर्टी, ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन है ये आपके रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल के बाद जब हम डिवीज़न पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रेसिप्रोकल तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल का मतलब मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Cn हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/a, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जब भी आयोटा, सॉरी बच्चों ध्यान नहीं दिया मैंने क्योंकि पेज है तो पता नहीं लगता, जब भी आयोटा आपका फ्रैक्शन में होगा यानी कि डिनोमिनेटर की जगह पे होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है? रेशनलाइजेशन। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको जो इमेजिनरी नंबर है उसके सामने वाले के साइन चेंज करना पड़ता है, यानी हमारा हो जाएगा ए आई बी अपॉन में ए माइनस आई बी। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा ए माइनस आई बी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर बी। और आपको पता ही है कि हमारा ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, यानी माइनस का आयोटा बी अपॉन में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब हम बच्चों देखते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट पॉइंट, वो क्या है आपका। आज का जो पॉइंट है बच्चों लास्ट, वो आपका डिवीज़न है। क्या है आपका लास्ट? डिवीज़न, क्योंकि रात बहुत हो गई है, रात को 12 बजे आपकी वीडियो बन रही है ये। डिवीज़न में क्या होता है बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आई बी, दूसरा आपका है Z2 c प्लस आई डी। सिंपली डिवाइड करना है Z1 Z2 a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा को नहीं छोड़ते, तो हम इसमें यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे सी माइनस आई डी अपॉन में सी माइनस आई डी। इसके बाद आपको ये सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा कि क्या बनना है। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बहुत मेन है एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आज की जो वीडियो लेक्चर है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखना है क्या चीज़, वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी Z1 Z2 का स्क्वायर, वो आपका होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपके यहाँ पे माइनस है तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, Z1 प्लस Z2 की मल्टीप्लाई Z1 माइनस Z2 में है तो आपका जाएगा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई जो कि मैंने एक में लिख दी है। ऐसी बहुत सारे हो सकते, क्यूबिक वाली भी होगी ऐसी, लेकिन कुछ नॉर्मल बेसिक कुछ रूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे Z1 का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट चाहिए तो वो आपका Z1 ही होगा। अगर मैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट खोलता हूँ वो कंप्लीट, तो वो हो जाएगा मेरा Z1 प्लस Z2 का इंडिविजुअली कॉन्जुगेट। अगर ये मल्टीप्लाई में होता है या माइनस में होता है तब भी सेम रहेगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट। 5th नंबर पे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में
तो Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। अगर ये डिवाइड में आता है आपका, डिवाइड में Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो हम उसको लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब बात आती है सर कॉन्जुगेट तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तक हमारे टॉपिक में यानी कि जो भी हमने डिस्कस करा उसमें कॉन्जुगेट तो आया ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए कॉन्जुगेट क्या होता है। मान लीजिए आपका एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट को इससे डिनोट करते हैं बार से। कॉन्जुगेट में होता है रियल ऐसे ही रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मान लीजिए 2 प्लस आयोटा 5, ये आपका z है, 2 प्लस आयोटा 5, तो हमारा z कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस आयोटा 5, ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यही थी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प करोगे, बढ़ाने में सब्सक्राइबर। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी कि इसको चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे आगे। ओके, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।